हेलो भाई लोग, कैसे हो? तो आज हम लोग देखने वाले हैं कल के पार्ट वन का ही कंटिन्यूशन, जो कि रहने वाला है। हम कर रहे हैं कडायस एल्गोरिदम एंड सम ऑफ मैक्सिमम सवेरे। इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो कल हमने जो देखा था ये था, ठीक है। ओ ऑफ एन क्यूब वाला सोल्यूशन हमने देखा था कि ओ ऑफ एन क्यूब में कितना बड़े आसानी से एक बन जाता है। एक डाउट इसमें ये रहता है कि क्या होता है कि जैसे अगर मेरे को ये पूरा पॉजिटिव एरे मिला है, ठीक है, 5 7 8 9 4 करके, जो मैंने एक एग्जांपल लिया था। तो क्या होता है कि अगर पूरा पॉजिटिव सब एरे है, तो ऑब्वियसली एक चीज पक्की होने वाली है कि अगर हम सबको प्लस करें तो वो हमको मैक्सिमम सब देने वाली है, और सब सम देने वाली है, ठीक है। तो हम क्यों फालतू का ये सब एरे वाला काम करें, है ना? ऑब्वियस सी बात है ये। अगर सारे पॉजिटिव नंबर्स है तो हम क्यों करें? ठीक है। तो आ जाओ, एक दूसरा सब एरे ले लो, अगर यही डाउट था। तो एक देखो, दूसरा मैंने एक एरे लिया, 2 -2 -3 4 -1 -2 1 5 -3। अब इसको एक बार ऐड करके देखो तो क्या आ रहा है, इस सबको टोटल को ऐड करो तो देखो -1 देगा ये, ठीक है। ये तुमको -1 दे देगा। जबकि अगर मैं यही चीज का सम निकाल के देखूं, ठीक है, ओ ऑफ एन क्यूब वाला जो सोल्यूशन है उससे मैं काम करूं, तो मैक्सिमम सम जो देने वाला है ना, वो 7 देने वाला है। मैक्सिमम सब एरे कोई ना कोई ऐसा है जो 7 सम दे रहा है, ठीक है। तो यही चीज के लिए कर्टानेस एल्गोरिदम को निकाला गया था, या फिर इसलिए इसको हार्ड माना जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आ जाओ अब, मेन टॉपिक जो इस वीडियो का है वो है कि हमें इसको एन स्क्वायर में कैसे लेके आना है, ठीक है। इस सोल्यूशन को एन स्क्वायर में कैसे लाना है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक अप्रोच सोचो, ठीक है, एक छोटा सा अप्रोच सोचो। मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं पहले तो जैसे मैंने सारे सवेरे वहाँ पे लिए हैं ना, वैसे ही मैं एक जैसे ये सब सवेरे बनाया था वैसे ही मैं एक सवेरे बना लेता हूँ। फिर हम कंटिन्यू। तो हमारा अब सवेरे बन चुका है, ठीक है। ये देखो, मैंने सवेरे सब बना लिया। जैसे -2 हो गया, -2 से स्टार्ट होने वाले जितने भी थे मैंने वो बना लिए। फिर -3 से, फिर 4 से, -1 से, -2 से, 1 से, 5 से, -3 सबसे बना लिया, ठीक है। 1 5 -3 सबसे बना लिया। इसमें देखो, एक 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 चीज़ मैं आपको कॉमन दिखाता हूँ, मतलब एक चीज़ का ऑब्जर्वेंस दिखाता हूँ इसमें। देखो, पहले -2 है, ठीक है। अब इस -2 को मत देखना, इस -2 को देखो, और इस -2 को यहाँ लिखो। सिर्फ इस एलिमेंट को उसमें प्लस कर दो, ठीक है। ठीक है, तो ये -5 देगा, ठीक है। अब इस -5 को यहाँ लिखो, यहाँ, या इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, और इसका जो लास्ट एलिमेंट है बस उसको प्लस करते बैठो। 1, फिर -2, फिर 1, फिर 5, फिर माइनस, ये पीछे वाली चीज़ों को देखने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेंस ये मिला कि जो लास्ट वाला सम निकला है उसमें सिर्फ आपको जो एक्स्ट्रा एलिमेंट अभी आया है उसको ऐड करना है, नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करना है बस, और कुछ नया चीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, ये सब हमने निकाल लिया। अब सम देखो, सब निकाल के बैठा हूँ मैं। -5 -1 -2 -4 -3 2 1, जो भी आया सब कुछ आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इसमें मैक्सिमम सम कौन सा है, चलो देखो तो। मैक्सिमम सम ये देखो, ये रहा 7 दे रहा है, ये दे रहा है 7, ठीक है। और जैसा कि मैंने वो ब्रूट फोर्स वाले अप्रोच से बताया था, वो ऑफ एन क्यूब वाले से, कि वो 7 दे भी रहा था, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है। तो देख सकते हो 7 दे रहा है ये, जो कि आंसर होना भी चाहिए, और वो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेंस के बेस्ड पे, ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, समझो, ठीक है, ये मेरा सब एरे है। -2, सॉरी, ये मेरा एरे है -2 1 4 और -5, ठीक है। तो इसका जो एक मैक्सिमम जो हम सेट करते हैं उसको एक इन्फिनिटी या इंट मीन जो भी है, ठीक है, करके रखो, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम, ठीक है। आ जाओ, तो एक करंट एक करके रखो, जो आपका सम इंट सम करके जो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। अ, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ इसके हिसाब से कंपेयर करके चलो, तो ये जो इंट सम इक्वल टू जीरो है ना, ये वही चीज़ है, ठीक है। ये करंट जो लिखा है वो वही चीज़ है। मैक्स क्या है? मैक्स तो हमारा जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है स्टोर करने के लिए, वो है। चलो ठीक है। तो अभी तो मैक्स इन्फिनिटी हुआ। करंट को चलो अब सम को बढ़ाएंगे, तो -2 को उठाया उसने, करंट को -2 किया, मैक्स हो गया। मैक्स भी -2 हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इंट मीन से तो बढ़ाई है। ठीक है, चलो अब करंट को -2 +1 कर दोगे तो -1 हो जाएगा, मैक्स भी -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। सिमिलरली अब ये 4 को पकड़ेगा, 4 -1 3, और मैक्स भी 3 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये पूरा हमारा सब एरे, ये पूरा एरे आइटरेट हो चुका। अब हमें -2 को छोड़ देना है, ठीक है। -2 को अब छोड़ देना है। अब -2 नहीं आना चाहिए, छोड़ दो -2, आ जाओ इस पे। आई अब आगे बढ़ा, आई अब आगे बढ़ा, ठीक है। आई आगे बढ़ा तो आई आया अब 1 पे, आई आया 1 पे। अब 1 से 1, फिर 1 4, फिर 1 4 -5, ऐसे चलता रहेगा। करंट अब जीरो हो चुका है, ठीक है, करंट यहाँ पे जीरो हो चुका। तो करंट
यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अभी करंट 0 है, करंट अब हो गया 1, ठीक है, करंट 1 हो जाएगा, फिर करंट हो जाएगा 1 + 4 5 और मैक्स भी 5। मैक्स तो आपको पता ही है, अगर करंट पुराने वाले मैक्स से बड़ा है तो बढ़ ही जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे करंट 0 हो गया लेकिन मैक्स 5 था तो 5 ही रहेगा। ऐसे ही अब आई फिर से बढ़ेगा और 4 पे आ जाएगा, आई 4 पे आया, ठीक है, आई 4 पे आया तो क्या हो जाएगा, अब करंट पहले 4 होगा, फिर ऐसे करते करते मैक्स जो आखिरी जो निकला वो 5 निकल के आया, ठीक है, मैक्स जो आखिरी निकला है वो 5 निकल के आ गया। यही चीज हम के लूप से कर रहे थे, आई और जे को एक लिमिट लेके हमने आई और जे को एक लिमिट बना दिया, है ना, आई और जे को एक लिमिट बना दिया और इसके बीच में हम आइट्रेट कर रहे थे। वो जो के था ना, के वेरिएबल, वो आई और जे के बीच में आइट्रेट कर रहा था, बट हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज जे ऑलरेडी, हम जे को एक एक करके बढ़ा देंगे, ठीक है, ये कर सकते हैं हम। तो इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरा बात समझो, ये जो आपने लिखा हुआ है ये पूरी चीज, इसको फॉर लूप वाली, ये फॉर लूप वाली ये चीज एक्स्ट्रा लिखी गई है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। चलो तो अभी मैं कमेंट आउट करके रखता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट करके रखता हूँ और मैं दिखाता हूँ। पहले तो सम को 0 यहाँ ना डाल के यहाँ डालो, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दो आप, यहीं पे सम आप कर दो, बस ARR ऑफ जे रखना, ठीक है। तो अब ये क्या, और ये जे लूप जो चलेगा, देख लो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जे जो चलेगा वो कहाँ से चलेगा, हाँ, जे को यहाँ पे देखो, अगर समझो जे यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, ठीक है, तो जे को आई से लेके एन तक चलना है। देखो पहले पहले आई यहाँ समझो, आई यहाँ पे आया, अभी जे यहीं पे है, ठीक है, तो पहले ARR ऑफ जे उसने सब में लिया, करंट सब में लिया तो 1 हो गया, फिर ARR ऑफ जे बढ़ा और 4 आया तो उसको करंट में लिया, 5 हो गया, ऐसे करते करते। तो मेरी बात समझ रहे हो ना, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जे को आई से स्टार्ट करते हुए हम भेज देंगे एन तक, ठीक है, जे होगा स्टार्ट आई से और जाएगा एन तक, और सम में हम अपना ARR ऑफ जे को स्टोर करते रहेंगे, और जो मैक्सिमम हुआ उसको उसने बना दिया। चलो ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैं डाल दूंगा इसके बाहर। चलो देखते हैं क्या ये 7 वापस से प्रिंट कर रहा है या नहीं। अरे ये रहा, इसको यहाँ पे लेके आके, ठीक है, चलो देखो, पहले आई इधर बैठा हुआ है, ठीक है, आई इधर पे बैठा हुआ है। अच्छा 7 कहाँ दे रहा है एक बार वो भी चेक कर लो, ठीक है, 7 ये दे रहा है इस सब एरे के लिए 4 से लेके 5 तक, तो 4 से लेके 5 मतलब आई यहाँ पे होगा और जे यहाँ से लेके यहाँ तक जाने वाला होगा, एन तक नहीं जा रहा होगा। आपको ये जो मैक्सिमम चेक कर रहे हो ना, इसको यहाँ ना चेक करके यहीं पे चेक करो, तो उससे क्या होगा, देखो सम पहले तो समझो आई अभी यहाँ पे 4 पे है, ठीक है, और जे भी यहाँ पे ही है, तो पहले तो सम ARR ऑफ जे जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, तो सम हो गया 4, फिर 4 - 1 3 हो जाएगा, और चेक भी करता रहेगा साइमल्टेनियसली, फिर 3 - 2 हो जाएगा 1, 1 + 1 2, फिर 2 + 5 7, और ये चेक करता रहेगा यहीं पे, तो चेक करता रहेगा तो मैक्सिमम को भी वो सेट कर लेगा। तो देखो 7 दे दिया इसने, ठीक है, क्योंकि वो यहीं पे चेक करता जा रहा है, ठीक है, यहीं पे हम चेक कर रहे हैं, हम एन तक जाने से पहले ही हम चेक कर ले रहे हैं। समझो वो अगर आई और जे दोनों साथ में इधर ही है और जो सम है वो 4 है, तो हम 4 को भी मैक्सिमम से चेक कर रहे हैं कि क्या 4 मैक्सिमम से बड़ा है, अगर होगा तो वो मैक्स कर ही देगा उसको, तो इसीलिए, ठीक है, ये एन स्क्वायर वाला अप्रोच है, बहुत ही आसान सा एक अप्रोच था। हमें ये जो लाइन थी इसको बस हटा के अगर यहाँ पे मैक्सिमम हम बाहर चेक कर रहे थे, मैक्सिमम को उसी के साथ साथ ही चेक करते रहना, ठीक है। तो बहुत ही एक ठीक सा अप्रोच है, एन स्क्वायर लेके जाता है ये, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो देता है ये, और इसको भी हम ब्रूट फोर्स में ही बोलेंगे बिकॉज ये भी एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, कम नहीं है। तो इसको भी अगर आप लीड कोड या GFG कहीं पे भी ट्राई करोगे तो एरर ही देगा, बिकॉज नहीं लेगा ये। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करके देखते हैं, ठीक है। पहले तो हमने क्या किया, हमने एक एरे ले लिया ये, ठीक है, एक एग्जांपल मैंने लिया, उसका मैंने सब सम निकाल के दिखाया। पहले तो मैंने आपको ये क्लियर किया कि सबका सम निकालने से ही मैक्सिमम नहीं आता है, ठीक है, ये एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है। अगर नेगेटिव एलिमेंट्स आ जाते हैं तो वो चीज़ फेल हो जाती है, इसीलिए ये जो इतना बड़ा टॉपिक बोला गया ना, इसीलिए है। ठीक है, तो
फिर मैंने सब एरे निकाल के दिखाया ऐसे। और सब एरे में आपको मैंने एक चीज़ ये बताई कि हमें ये सबको सम निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, बस जो प्रीवियस सम आया है उसको ऐड कर दो नेक्स्ट एलिमेंट से। प्रीवियस सम प्लस नेक्स्ट एलिमेंट, प्रीवियस सम प्लस नेक्स्ट एलिमेंट, प्रीवियस सम प्लस नेक्स्ट एलिमेंट, ऐसे करते करते और आपका आंसर यहाँ पे बनता जाएगा। तो ऐसे कर करके मैंने आपको दिखाया कि 7 मैक्सिमम सम यहाँ पे बन रहा है। कहाँ से बन रहा है वो भी दिखा दी, कौन से सब एरे से बन रहा था, इस सब एरे से बन रहा था, ठीक है। और इसका जो एन स्क्वायर वाला मैंने बताया बहुत ही अच्छे से एक तरीके से बताया है, ठीक है। एक बार वापस से मैं आपको ये वाला जो लूप चल रहा है इसका क्या काम कर रहा है बताता हूँ। आई को सेट करो यहाँ पे, समझो, ठीक है, आई को सेट करो, करता हूँ। अब देखो आई और जे दोनों 4 पे है, मान रहे हो मेरी बात। तो ए आर आर ऑफ जे जो होगा इसमें क्या स्टोर होने वाला है, 4 होने वाला है। सम क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। इसके पहले तो सब माइनस है तो मैक्सिमम अभी तो माइनस ही है, ठीक है। 4 को स्टोर किया, अब मैक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ सम कॉमा मैक्स ही कर दो तो मैक्स ऑब्वियसली 4 हो जाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अब 4 हो गया। अब 4 से हम जे को आगे लेते हैं, ठीक है। चलो जे भाई आगे बढ़ो तुम, जे को आगे ले लिया। चलो अब सम क्या हो जाएगा, 4 4 एग्जिस्टिंग सम था, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, ठीक है। चेक करो मैक्सिमम में क्या 3 नहीं है, तो मैक्सिमम अभी भी 4 ही है, ठीक है। चलो भाई जे तुम आगे बढ़ो, वापस आगे बढ़ो, चलो चलो जे आगे बढ़ा। अभी सम क्या था, 3 था, 3 माइनस 2 1, क्या 1 बड़ा है, नहीं है, छोड़ दो। चलो 1 है, 1 प्लस 1 2, क्या 2 बड़ा है, नहीं है, छोड़ दो। अभी तक 4 ही है, वो मैक्सी, ठीक है ना। 2, अब 2 4 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। 7 हुआ, 7 बड़ा हो गया, मैक्सिमम 7 हो गया। अब इसके बाद और भी ये करेगा, ऐसा नहीं कि यहीं पे रुक जाने वाला है, ये पूरा करेगा, बट ये फाइंड करेगा कि 7 ही मैक्सी था, तो इसीलिए वो मैक्सी को रिटर्न कर देगा यहाँ पे एज 7। और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो इसका सबसे बेस्ट अप्रोच था कार्डानेस एल्गोरिदम, जो अभी तक हमने नहीं देखा है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, जो कि और भी इजी है। उसमें थोड़ी सी डायनामिक प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट यूज होगी, बट कोई डीपीवीपी आपको कुछ बनाना ही नहीं है उसमें बहुत। और उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है, एक्चुअली देखा जाए तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम ही होगा। इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स बनाए नहीं, हमने सिर्फ ये मैक्सी के लिए ये बनाया है, और बाकी तो यहीं पे खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।